वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नामदेव कहता है, प्रभु मेरे पिता को बताओ ना, बोले तुमने मेरे थाली का अनाज खाया या नहीं। तब नामदेव ने वही रूप धारण किया जिस रूप में नामदेव का थाली का अनाज खा गया। अब जैसे भगवान कहते हो बाबू जी, हाँ बोले बात सच्ची है, मैंने भक्त नामदेव के हाथ का भोजन किया है। दामू कहते भगवान तुम भी बड़े कपटी हो, मेरी उम्र बीत गई तुमको भोग लगाते लगाते, पर तुमने मुझे दर्शन दिया और मेरे हाथ का भोजन खाया, और बोले आज मेरा बेटा आया तो बोले तुमने उसे दर्शन दिया, उसके हाथ का भोजन खा गया। क्योंकि देव का दिया हुआ पुत्र है इसलिए अपने को अपना ही होता है, दूसरा होता है ना जी। क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ पुत्र था इसलिए भगवान ने उनकी लाज बचाया। तब दामू कहता है बेटा मैं तो धन्य हो गया रे, मुझे ऐसा बेटा मिला, तेरे खातिर बेटा मुझे भगवान का दर्शन हो गया। बेटा हो तो ऐसा हो, इसलिए मेरी माँ एक बेटा माता पिता के नाम को उठा देता है और नहीं तो एक बेटा माता पिता के नाम को गिरा देता। धन्य हो गया बेटा, मैं तो धन्य हो गया रे, तेरे खातिर भगवान का दर्शन हुआ। अब भगवान कहते हैं दामू जी तुझे साक्षात भगवान मिल गया तो बोले जो मांगना है तो मांग ले, मैं दे दूंगा। मांग ले, बोले साक्षात तेरे सामने में खड़ा हूँ, जो मांगना है तो मांग ले। पर दामू कहता है प्रभु क्या मांगू कुछ दिन रहाई, देखत नैना माटी मिलाई। भगवान मैं क्या मांगूंगा, रहने के लिए मकान नहीं है वो भी नहीं मांगता, खाने के लिए ढंग से अनाज नहीं है तो वो भी नहीं मांगता, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है तो वो भी नहीं मांगता, पर बोले आपको करना ही है तो बोले मेरे बेटा नामदेव की शादी तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझ गरीब घर लड़की कौन देगा। इसलिए बोले शादी तुमको मेरे बेटे की करना होगा तो कर देगा, इसके अलावा मैं कुछ मांगता। भगवान ने ये वस्तु कह दिया, चल बोले कोई बात नहीं, नामदेव की शादी जोड़ने का मेरे ऊपर अधिकार है, मैं बोले इसकी शादी तय कर दूंगा।
इतना कहा और देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब दामू जी और नामदेव अपने घर को आए। माता गुनाई से कहते हैं, दामू जी ओ देवी, बोले सच बात है, मेरे बेटे के हाथ का भगवान ने भोजन किया है, अपन तो धन्य हो गए। तब माता कहने लगी, बेटा हम तो धन्य हो गए रे। बोले तेरे खातिर बेटा, तेरे पिता को भगवान का दर्शन हो गया। इसलिए कहते हैं मेरी माँ, बाला ऐसा त्यागा दे। की सेवा करने वाला हो, जैसे विचार करना प्रहलाद जैसे हो, या श्रवण कुमार के जैसे हो, या चिड़िया बार के जैसे हो, या मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज के जैसे हो, बेटा ऐसा हो तो माता पिता को सुख ही सुख होता है। और नहीं तो कहते हैं भगवान तुमने क्या दे दिया, मैं बंझाने भरी थी, बांझे नहीं ठीक थी, ऐसा बेटा क्यों दिया। इसलिए याद करो मेरी माँ, बेटा अगर साध्वी है तो माता पिता के नाम को ऊपर कर देता है, और नहीं तो एक नाम को नीचे कर देता है। बेटा इस प्रकार का हो मेरी माँ। तब अब ये तो आकर के और माता गुनाई से कहा, माता गुनाई और नामदेव पुत्र धन्य हो गए बेटा। बढ़िया तीनों मिलकर के और भगवान के बढ़िया भजन करने लगे, सदगुरु का ध्यान करने लगे। तब मेरी माँ, अब इधर भगवान को फिक्र पड़ी कि बोले मैंने वचन दिया है दामू को नामदेव की शादी करने के लिए। अब शादी करने का वचन दिया है तो बोले लड़की कहाँ देखूंगा, कौन कहा जाऊंगा, भट्टेखारी में है क्या जी, पांगरी में होगी। तो भगवान को फिक्र पड़ा कि मैं जाऊंगा कहाँ, कोना कहते मैली में होगी कहते। हाँ ध्यान रखना मेरी माँ, भगवान कहते मैं कहाँ जाऊंगा। तब भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया और जूते भी सोने के, बदन में पीताम्बर वस्त्र, मुकुट भी सोने का, और भगवान अपने मंदिर से निकल गए। और कहाँ गए, गेला के दारे नगरी, गेला के दारे नगरी, गेला भगवान कहाँ गए, गेला पेदार नगरी, बाबूराव चादरबारी। पेदार नगर में बाबूराव नाम के साहूकार रहते थे, उनकी एक कन्या थी। भगवान वहां चले गए, और जैसे पेदार नगर में गए बाबूराव के दरबार में, तो सिपाही लोग दरबार में खड़े थे
और राजा की बढ़िया सभा लगी थी। भगवान जाकर के पहुंचे। भगवान से सिपाहियों ने पूछा, अगा कोटी जेगा रहना रे, अना कोटी गा जाना रे। अरे बोले तुम कहाँ के रहने वाले हो? सिपाही भी देख करके दंग हो गए, जिसके जूता भी सोने के हैं, कपड़े भी सोने के, मुकुट भी सोने के। ऐसा व्यक्ति बोले अभी तक हमने देखा। और विचार करना मेरी माँ, वो साक्षात भगवान थे। भगवान की माया पार है, ध्यान रखो। सिपाहियों ने पूछा, भगवान कहते हैं अरे बोले पेदार नगर है ना? खोजी बोले पेदार नगर है। यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा बाबू राव है। तो बोले राजा कहाँ है? राजा से बोले मुझे मिला दो। सिपाहियों ने भगवान को रखे और बाबूराव की सभा लगी थी। बाबूराव के पास में जाकर के हाजिर किया। बाबूराव पूछने लगा, अगर कोटी जा रे ना रे, अना कोटी गा जाना रे, अना काहे धावया है सांग माला, सांग माला, काहे धावया है सांग माला। बाबूराव साहूकार भगवान से पूछने लगे, तुम कौन हो, कहां से आए हो? और बोले क्या तुम्हारा नाम है? भगवान कहते हैं जरा घमंड मत कर, धीरज बोल। इसलिए कहते हैं बोली बोल संभाल के, इसके हाथ ना पाओ। एक बोली है औषधि, एक बना ले घाव। मेरी माँ, एक बोली बोली होती है और नहीं तो एक बोली बंदूक की गोली होती है ना? इसी में मिठास है, ऋषि में कड़वा, इसी में जहर है, ऋषि में अमृत है। इसलिए ध्यान रखो मेरी माँ, कोई भी शब्द निकालो तो सोच समझ के निकालो। कोई हमारी बहन अगर भाभी कहेंगे तो जमेगा क्या जी? इसलिए ध्यान रखना, शब्द को संभाल करके बोलो। और ऐसे जगह में बैठिए कोई कहे ना उठ, और ऐसी बोली बोलिए कोई कहे ना चुप। अभी अपन सत्संग में बैठे हैं तो तुमको कौन उठाएगा? भाव को भी शांत रहना पड़ेगा। हमारे घर की भक्ति में बैठी है, बाद में जाएंगे, अभी नहीं जाते। भाई जाने को तैयार हो रही है और भाव कहते अभी नहीं, थोड़ा टाइम है। इसलिए मेरी माँ, क्योंकि अपन संत समाज में बैठे हैं, अपने कौन उठाएगा? और ओसरी वाले कोई भी उठ कह देंगे, है क्या नहीं जी? इसलिए संत कहते हैं आना आयकावे पाहुन भाई, ओ पाहुन भाई आयका जी, आना आयकावे पाहुन भाई, आना काय करता गा झोपूना कोठे ओसरी मध्ये, आणि हरिभजन आला या बाई कमर कसोला, हरिभजन आला या बाई कमर कसोला।